अष्टांग योग की सीरीज में आज हम बात करेंगे 3 अंतरंग की। तब तक जो हम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार की बात कर रहे थे वो थे बहिरंग। अष्टांग योग के अंतरंग जो जाने जाते हैं वो है धारणा, ध्यान और समाधि। प्रत्याहार जब आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आता है धारणा। धारणा ध्यान के पहले का एक स्टेप है। महर्षि पतंजलि ने कहा है देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, मतलब आप जब ध्यान करने बैठते हो उसके पहले, ध्यान थोड़ा लेटर स्टेज होती है, उसके पहले जब आप ध्यान करने बैठते हो तो धारणा होती है किसी एक वस्तु पे, अपने शरीर के अंदर या बाहर किसी एक वस्तु पे आंख बंद करके ध्यान लगाना, किसी एक वस्तु पे ध्यान केंद्रित करना, कंसंट्रेट करना। जब वो कंसंट्रेशन आपका डेवलप हो जाता है, जब आप उसमें सिद्ध हो जाते हो, फिर आता है ध्यान यानी मेडिटेशन। तो जब धारणा कंप्लीट हो जाती है तो उसी स्थिति पे या वस्तु पे जिस पे आप ध्यान कर रहे हो उस पे निरंतरता बनी रहती है, उस पे आपका कंसंट्रेशन टूटता नहीं है। हम जब मेडिटेशन करते हैं तब क्या होता है कि जब हम बैठते हैं, आंख बंद करते हैं और ज्ञान मुद्रा बना लेते हैं और हम सोचते हैं कि ये मेडिटेशन है। ये इमिटेशन है, इमिटेशन ऑफ योगीज। जो योगी लोग बैठते हैं ध्यान में इस तरह, हम उसको इमिटेशन करते हैं। लेकिन मेडिटेशन बहुत ही लेटर स्टेज की चीज़ है, बहुत ही एडवांस चीज़ है, क्योंकि जब ध्यान होता है तो आपके आजू बाजू से यानी कि आपके सराउंडिंग से आपका सारा ध्यान कट ऑफ हो जाता है। धारणा जब एक रूप हो जाती है तब ध्यान लगता है। महर्षि पतंजलि राजयोगी हैं, राजयोग की बात करते हैं, और वो राजयोग की बात करते इसीलिए उन्होंने अपने पातंजल्य दर्शन में, योग दर्शन में पूरा ध्यान समाधि पे केंद्रित किया है। तो वो कहते हैं कि जब आप अष्टांग योग करते हैं, यम नियम से लेकर और धारणा ध्यान तक जब आप पहुंच जाते हैं तब आपको समाधि अपने आप हो जाती है। समाधि का अर्थ है जब आप ध्यान में भी बैठे हो और आप सब चीज़ों से कट ऑफ हो जाओ और बिल्कुल आप अपने आप में अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, आपके स्वरूप में स्थित हो जाओ, अर्थात तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तो महर्षि पतंजलि के हिसाब से समाधि अचीव करना ही योग का लक्ष्य है। तो अब समाधि लेकिन अचीव करना बड़ी मुश्किल बात है। तो मैं जो इस परिप्रेक्ष्य में बात कर रही हूँ कि आप कैसे अपने शरीर को और मन को अच्छा रख सकते हैं अष्टांग योग के द्वारा। तो धारणा और ध्यान यानी आप ध्यान की कोशिश करिए, पहले धारणा लगाइए, आप किसी एक चीज़ पे ध्यान कंसंट्रेट करिए, कोशिश करिए, आंख बंद करके। सपोज आप अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान करते हैं या अपने हृदय पे ध्यान करते हैं, वो धारणा होती है। धीरे धीरे उस धारणा को जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वो ध्यान में बदलता जाएगा, और ध्यान जब गहरा हो जाएगा तो आप एटलीस्ट इस शरीर से थोड़ा ऊपर उठ जाएंगे, आपके शरीर को रोग नहीं लगेंगे, आप तकलीफों से दूर रहेंगे। महर्षि कहते हैं कि जो योगी है वो सभी द्वंद्व से दूर होता है, मतलब ना बहुत उसको गर्मी लगती है ना सर्दी लगती। जैसे बहुत गर्मी पड़ती है तो हमें एसी चाहिए, जब ठंडी गर्मी होती है तो हमको ठंडा पानी फ्रिज का चाहिए। योगी को वो कुछ नहीं चाहिए। और योगी नहीं, आप अगर इस तरीके की प्रैक्टिस करेंगे, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी, मेरे और आपके जैसे लोग भी इन द्वंद्व से थोड़ा सा मुक्त हो सकते हैं। जो डेली लाइफ में स्ट्रेस है वो स्ट्रेस दूर करने के लिए, और जो डेली लाइफ में हम गलत काम कर रहे हैं उन सब चीज़ों से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो यहाँ तक ही था अष्टांग योग। आज कंप्लीट होता है अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। नेक्स्ट कोई और सीरीज लेकर आऊँगी इसी समय कल। आपसे मिलती हूँ। आपको मेरे वीडियो अगर अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ इनको शेयर करें। ये योग मंथ में योग दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं, क्योंकि योग मंथ है और योग दिवस आने वाला है। तो आप इस सीरीज़ को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।